बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स का। और जैसा कि आपको पता है चैप्टर नंबर 1 का नाम है मेजरमेंट्स। तो हम एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम के तहत जो गवर्नमेंट ने नया सिलेबस अनाउंस किया है उसको स्टडी करेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आप मैट्रिक में पहले पढ़ा है वो इंक्लूड नहीं है। अगर आप मेरे लेक्चर से मैक्सिमम फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप काइंडली अपनी बुक को ज़रूर ओपन कर लीजिएगा और आपके पास लिखने के लिए कोई चीज़ लाजमी होनी चाहिए। तो चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मेजरमेंट, तो इसमें हमें ये सिखाया गया है कि जब भी आप कोई साइंटिफिक रीडिंग मेजर कर रहे होते हो तो उसके साथ किस तरह की सिचुएशन आपको पेश आ सकती है। अगर उसमें कोई एरर है तो उसको किस तरह से आप मिनिमाइज कर सकते हो, या जिस रीडिंग को आप मेजर कर रहे हो, जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हो, तो उसका लीस्ट काउंट उसके ऊपर कैसे इम्पैक्ट डालता है। तो पहला टॉपिक जो एएलपी में शामिल है वो है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। इस टॉपिक की अहमियत बहुत ज़्यादा है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, अलग-अलग भी आ सकता है, व्हाट इज़ प्रिसीजन, व्हाट इज़ एक्यूरेसी, और आपको प्रिसीजन और एक्यूरेसी पे नोट लिखना भी आ सकता है। तो मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा कि मैं आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा और मैं आपको ये साथ साथ लिखना भी सिखाऊंगा कि आपने अगर ये टॉपिक पेपर में आ जाए तो आपने कैसे लिखना। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो प्रिसीजन की बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है उसको हम डेफिनेशन नहीं समझ सकते, तो मैं यहाँ पे आपको लिखवाता हूँ कि व्हाट इज़ प्रिसीजन। प्लीज़ इसको राइट डाउन कीजिएगा। प्रिसीजन और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी is the degree of minuteness. Precision is the degree of minuteness. Precision is the degree of minuteness. आप एक दफ़ा ये डेफिनेशन लिखें, फिर मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ। मैंने अपनी स्पीड काफ़ी स्लो रखी हुई है ताकि आप लोगों को मेरी अंडरस्टैंडिंग हो जाए और समझ में आना शुरू हो जाए। फिर हम आने वाले लेक्चर में अपनी कुछ स्पीड बढ़ाएंगे। Degree of minuteness considered while measuring some quantity. Degree of minuteness considered while measuring some quantity. Degree of minuteness considered while measuring some quantity. आप कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहे हो और फॉर एग्जांपल आप लेंथ मेजर कर रहे हो, तो मेरा आपसे सवाल है, जब आप उसको मेजर करोगे तो आप लोग डिग्री ऑफ माइन्यूटनेस कैसे कंसीडर करोगे। पहली तो बात ये ऑब्वियस सी बात है, जो आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका जो लीस्ट काउंट है या उसकी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो बताएगी कि आपके पास कितनी माइन्यूटनेस है। अब आप कहोगे कि इस बात का क्या मतलब है। यहाँ पे हम थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं और यहाँ पे हम बाद में लिखेंगे कि यहाँ पे क्या सिनेरियो है। फॉर एग्जांपल, आप मेजर करते हो लेंथ, और लेंथ एक ही तरह की कोई चीज़ है लेकिन आप उसकी लेंथ मेजर कर रहे हो 3 डिफरेंट डिवाइसेस से। सबसे पहले आपके पास मीटर रूलर है, दूसरे नंबर पे आपके पास वर्नियर कैलिपर है और तीसरे नंबर पे आपके पास स्क्रू गॉज है। तो मेरा आपसे एक सवाल है, आपने एक लेंथ मेजर करनी है और आपने इन तीनों चीज़ों से मेजर करनी है, तो उसमें क्या फ़र्क होगा। ऑब्वियसली बात है, अगर आपने पहले सिग्निफिकेंट फिगर पढ़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि जो स्क्रू गॉज है उसके जो सिग्निफिकेंट मेजरमेंट है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगी क्योंकि उसका लीस्ट काउंट बहुत कम से कम है। फॉर एग्जांपल, मैंने मीटर रूलर से रीडिंग मेजर की है, उसने मुझे बताया कि रीडिंग है जी 1 मिलीमीटर तक, लेकिन वही रीडिंग मुझे वर्नियर कैलिपर ने बताई है कि ये 1 मिलीमीटर नहीं बल्कि ये 1.1 मिलीमीटर है, और स्क्रू गॉज ने मुझे बताया है कि ये जो आपने रीडिंग मेजर की है दैट इज़ नॉट 1.1, इट इज़ 1.13 मिलीमीटर। अब इस बात का क्या मतलब हुआ, जो हमारे पास मीटर रूलर होता है जो कम से कम रीडिंग मेजर कर सकता है वो हमारे पास होती है 1 mm, वो उसके बाद रीडिंग मेजर नहीं कर सकता। वर्नियर कैलिपर जो कम से कम रीडिंग मेजर कर सकता है वो होती है 0.1 mm, वो उसके बाद रीडिंग मेजर नहीं कर सकता। और स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट कितना होता है 0.01 मिलीमीटर, वो 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक मेजर करके आपको दे सकता है। अगर आपने इससे ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट लेना है तो हमारे पास माइकलसन इंटरफेरोमीटर है, जिसको मैंने जानबूझ के यहाँ पर डिस्कस अभी नहीं किया। तो पता ये चला कि ये जो प्रिसीजन है, डिग्री ऑफ माइन्यूटनेस है, ये बेसिकली डिपेंड करती है या ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के। आपको ये बात बहुत अच्छे से मालूम होगी
कि जो एब्सोलूट अनसर्टेनिटी है वो हमारे पास इक्वल होती है लीस्ट काउंट के। तो प्रिसिजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीस्ट काउंट। आपने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना है, मैं एक जुमला बोलने लगूं उसके बाद आपको ये टॉपिक कभी भी तंग नहीं करेगा। जितना हमारे पास लीस्ट काउंट कम से कम होगा उतनी हमारे पास प्रिसिजन अच्छी से अच्छी होगी। अगर आप ज़्यादा का वर्ड यूज़ करेंगे तो आप हमेशा तंग रहेंगे। दोबारा सुने, जितना हमारे पास लीस्ट काउंट कम से कम होगा उतनी हमारी प्रिसिजन अच्छी से अच्छी होगी। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं विच इज़ द मोस्ट प्रिसाइज अमंग दीज इंस्ट्रूमेंट, तो स्क्रू गॉज इज़ द मोस्ट प्रिसाइज। ये हमारे पास डेसिमल के बाद 2 पॉइंट्स तक जा रहा है। इसकी जो रीडिंग है उसको आप कह सकते हो ये ज़्यादा बारीकी से मैयर की गई है। तो बेसिकली प्रिसिजन हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, बारीकी के बारे में बताता है अपनी मेजरमेंट में कि आपने कितनी बारीकी से उस रीडिंग को मैयर किया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो प्रिसिजन है वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं आपको ये भी मेक श्योर करता जाऊं कि प्रिसिजन डिपेंड्स अपॉन इंस्ट्रूमेंट। प्रिसिजन किस पर डिपेंड करती है, इंस्ट्रूमेंट पर डिपेंड करती है। आपकी बुक की वर्डिंग है, पेज नंबर 10 पे लिखा हुआ है, ये एमसीक्यू के तौर पे भी आता है, आप इसको नोट करते जाइएगा। प्रिसिजन डिपेंड्स अपॉन इंस्ट्रूमेंट। आई होप कि आपको प्रिसिजन की समझ अच्छी आई होगी। आगे हम बात करते हैं एक्यूरेसी की। व्हाट इज एक्यूरेसी? अब आपने जो रीडिंग मैयर की है वो आपकी असल रीडिंग के कितना करीब है, उसमें कितना एरर है, इसको हम कहते हैं एक्यूरेसी। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, ऑब्वियसली बात है बुक में मेंशन नहीं है। एक्यूरेसी इज द डिग्री ऑफ करेक्टनेस। एक्यूरेसी इज द डिग्री ऑफ करेक्टनेस। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, ये हमें बताता है कि आपकी जो रीडिंग है वो असल रीडिंग के कितना करीब है, या इसको यूं समझ लें कि आपकी रीडिंग में कितने परसेंट एरर है, हम वो इससे निकाल सकते हैं। एक्यूरेसी इज द डिग्री ऑफ करेक्टनेस, डिग्री ऑफ करेक्टनेस ऑफ एनी मेजरमेंट, ऑफ एनी मेजरमेंट। जो भी आपने मेजरमेंट की है उसमें आपने ये देखना है कि उसमें कितनी करेक्टनेस है। इससे पहले मैं आगे चलूं, मैं यहाँ पे आपको बुक की एक लाइन चाहूँगा कि आप लोग खुद पढ़ें। पेज नंबर 11 पे लिखी हुई है ग्रीन बॉक्स के अंदर। पहले तो लिखा हुआ है प्रिसाइज मेजरमेंट इज द वन विच हैज़ लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, जो कि मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि जितना लीस्ट काउंट कम से कम होगा उतनी प्रिसिजन अच्छी से अच्छी होगी। आपने बड़े का वर्ड यूज़ नहीं करना क्योंकि प्रिसिजन की वैल्यू बड़ी नहीं हो रही होती, वैल्यू कम हो रही होती है, उसको हम ज़्यादा अच्छा तस्वुर करते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही सिनेरियो है। एक्यूरेट मेजरमेंट इज द वन विच हैज़ लेस फ्रैक्शनल और परसेंटेज एरर। तो ज़रा हम पहले बात कर लेते हैं कि ये जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है इसको हम कैसे निकालते हैं। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, आप लोग भी लिख लें। अगर हम लीस्ट काउंट को इंस्ट्रूमेंट के मैयर्ड वैल्यू से डिवाइड कर लें, जो वैल्यू आपने मैयर की है, तो इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। और अगर आप लीस्ट काउंट को मैयर वैल्यू से डिवाइड भी कर लें और फिर इसको 100% से मल्टीप्लाई कर लें तो इसको हम बोलते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी। लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मैयर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। अब सिनेरियो क्या होता है ज़रा इसको समझ लें। हम इसको लिखते हैं 100/100, लेकिन आपको पता है जो 1/100 होता है उसको हम लिखते हैं परसेंट के। आपको पता है $1 में 100 सेंट होते हैं, तो दैट इज इक्वल टू पर सेंट। 1/100 इज इक्वल टू पर सेंट। तो ये वाला जो 100 है इसको हम यहाँ पे नहीं लिखते, बल्कि हम यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगा देते हैं इसकी जगह पे। तो ये हमारे पास बन जाती है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो लीस्ट काउंट ओवर मैयर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। अब आपने ना पेपर में ध्यान रखना है, कभी कभार वो आपसे एमसीक्यूज में फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी पूछ रहा होता है और कभी कभार वो आपसे परसेंटेज अनसर्टेनिटी पूछ रहा होता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं जो थोड़ा सा वक्त से पहले हो जाएगी। कभी कभार आपसे ऐसा होता है कि उसने एमसीक्यूज में आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटी दी हुई होती है और वो आपसे कहता है लीस्ट काउंट निकालें, तो आप परेशान हो जाते हैं। तो वहाँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला आप यहाँ से लिख सकते हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाई बाय मैयर्ड वैल्यू ओवर 100%। तो यहाँ से परसेंटेज से कैंसिल हो जाएगी और आप वापस क्या निकाल लोगे, उस डिवाइस का लीस्ट काउंट निकाल लोगे। ये एमसीक्यूज है, इसको आपने पेपर में नहीं लिखना, लेकिन आपने इसको वैसे याद रखना है कि हमारे पास कुछ सिनेरियो था।
अब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ जो बुक में दी हुई है, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। वो कहता है कि आपने रीडिंग मेजर की है, आपने रीडिंग मेजर की है, मेजर्ड वैल्यू आपके पास है 25.5 सेंटीमीटर, और आपने ये रीडिंग मेजर की है मीटर रूलर से। अब ये बात मुझे कैसे पता चली, पहले हम रीडिंग लिखते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ ये मुझे कैसे पता चली। लीस्ट काउंट आपके पास है 0.1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है यानी कि 1 मिलीमीटर, तो ये ऑब्वियस सी बात है मीटर रूलर का लीस्ट काउंट है, यहाँ से आप समझ सकते हैं। तो अगर मैं इसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकालूं तो मेरे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकलती है लीस्ट काउंट 0.1 ओवर मेजर्ड वैल्यू। आपने याद रखना है लीस्ट काउंट और मेजर्ड वैल्यू सेम यूनिट में होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो आप पहले उसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारे पास आता है 0.0004, मतलब ये जो हमारे पास वैल्यू है इसमें ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू, इसमें बहुत कम एरर है, इसमें 0.0004 एरर है। तो अगर आप मुझसे पूछें कि हाउ कैन वी फाइंड इट इन परसेंटेज, तो सिंपल बात है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें परसेंटेज अनसर्टेनिटी, ये जो आप पर रीडिंग है इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 100% से, तो आपके पास ये परसेंटेज में आ जाएगी। ऑब्वियस सी बात है इसमें बहुत ही कम एरर है, 0.4% एरर है। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, अब हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि आप एक और रीडिंग मेजर कर रहे हो। अब रीडिंग बहुत स्मॉलर है, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, रीडिंग हमारे पास बहुत स्मॉलर है, जो रीडिंग है उसकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो हमारे पास है 0.45, बहुत स्मॉलर आपने रीडिंग मेजर की है। और मज़े की बात यह कि अब आपने रीडिंग मेजर की है वर्नियर कैलिपर से। मुझे कैसे पता चला, उसका लीस्ट काउंट दिया हुआ 0.01 सेंटीमीटर। अब आपको पता है 0.1 मिलीमीटर किसके इक्वल होता है, 0.01 सेंटीमीटर, तो ये वर्नियर कैलिपर से रीडिंग मेजर की है। अब वो कहता है परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालें या एक्यूरेसी निकालें, तो जब हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालते हैं तो देखें 0.1 हमारे पास 0.01 मल्टी 0.01 डिवाइडेड बाय 0.45 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास आएगा 0.02 मल्टीप्लाई बाय 100, 0.02 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी 2%। तो आप देखो कि आपके पास जो अब एरर है ना वो काफ़ी बढ़ गया है। अब एरर क्यों बढ़ा है, क्योंकि आपने बहुत छोटी रीडिंग मेजर की है। तो जब आपने बहुत छोटी रीडिंग मेजर की है तो हमें ये बात समझ में आई, तो आप इसके लिए वर्नियर कैलिपर ना इस्तेमाल करें, आप इसके लिए इस्तेमाल करें स्क्रू गॉज। ये जो हमारे पास जो रीडिंग है ये ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसमें हमारे पास एरर ज़्यादा है, इसमें हमारे पास 2% एरर है। जैसा कि आपने पहले देखा था हमारे पास 0.4% एरर था, क्योंकि हमने बहुत बड़ी रीडिंग मेजर की थी। लेकिन जब हम छोटे रीडिंग मेजर कर रहे हैं तो हमें और ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना पड़ेगा। ये जो हमारे पास रीडिंग है ये लेस एक्यूरेट है, ये आप मेंशन कर लें, ये हमारे पास रीडिंग क्या है, लेस एक्यूरेट है। एक दफ़ा फिर देखें, एन एक्यूरेट मेजरमेंट इज द वन विच हैज़ लेस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। जितनी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कम से कम होगी उतनी आपकी एक्यूरेसी अच्छी से अच्छी होगी। ज़्यादा का वर्ड ना यूज़ करें। अगर आप देखें यहाँ पे तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, तो क्या एक्यूरेसी ज़्यादा है, नहीं, एक्यूरेसी कम है, यहाँ पे आपके पास एरर ज़्यादा निकल रहा है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। इंशाअल्लाह ताला हम अगले लेक्चर में असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी करेंगे फाइनल रिजल्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।